नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जो महिलाओं को नहीं पता होता, जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप। जी हाँ, महिलाओं की माहवारी में काम आने वाले मेंस्ट्रुअल कप का प्रोटोटाइप पहली बार 1930 के दशक में सामने आया। इसके पेटेंट का पहला आवेदन 1937 में अमेरिकी अभिनेत्री लियोना चाम्स ने किया था। पिछले कुछ सालों में इसके ज्यादा आधुनिक और उन्नत संस्करण सामने आए हैं। सिलिकॉन, रबर या लेटेक्स से बने छोटे कप के आकार की ये वस्तु महिलाओं की जिंदगी में धीरे धीरे ही सही, लेकिन यह अब सैनिटरी पैड की जगह लेने लगा है। इसका एक कारण ये भी है कि सैनिटरी पैड केवल एक ही बार उपयोग होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप ज्यादा व्यवहारिक और टिकाऊ होता है। यह कप लचीले उत्पादों से बना होता है, लिहाजा महिलाओं के जननांग के भीतर यह कोई तकलीफ भी पैदा नहीं करता। यह कप कई साइजों में उपलब्ध है। इसकी लंबाई 4 से 6 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहीं टॉप पर इसका व्यास 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच होता है। बड़े आकार के कप की जरूरत उन महिलाओं को होती है जिन्हें ज्यादा उत्सर्जन होता है। स्वच्छता और सुरक्षित उपयोग के मामलों में डॉक्टर के निर्देश अनुसार मानते हुए ये उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित है और 10 साल तक ये चल सकता है। महिलाओं के जननांग में इस कप को डालने से पहले इसे 2 या 3 हिस्सों में मोड़ना चाहिए ताकि इसे योनि में डाला जा सके। इसे कई तरीके से मोड़ा जा सकता है ताकि ये आरामदेह मालूम पड़े। टॉयलेट या बेड पर कोई महिला अपने पैर फैलाकर और घुटने मोड़कर बैठ जाए। यदि उनका जननांग बहुत सूखा हो तो इस कप का प्रवेश असहज हो सकता है, लिहाजा लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खासकर जब इसका प्रयोग पहली बार हो रहा हो। उसके बाद इसे धीरे धीरे भीतर डालना चाहिए, जैसे कि रक्त जमा करने वाले भाग को हम छोड़ते हैं, वैसे ही यह कप खुल जाता है। इसे भीतर ठीक से एडजस्ट करने के लिए इसे थोड़ा घुमा देना चाहिए। उंगली की मदद से इसे जननांग के भीतर ऐसा रखना चाहिए जैसे कि ये टेम्पोन हो। टेम्पोन से ये कप इस मामले में अलग है कि इसका काम रक्त सोखना नहीं, केवल जमा करना भी है। यह कप एक बार डालने के बाद जननांग की दीवारों से चिपक जाता है। यह खुला रहे इसके लिए इसके किनारे पर लगा इलास्टिक का बैंड थोड़ा कड़ा होता है। भीतर यह थोड़ा सा फैलकर और अवतल होकर दीवारों से जुड़ जाता है, जहां ये स्थिर रहता है। मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग एक बार से अधिक 12 घंटे तक किया जा सकता है। हालांकि जिन महिलाओं का उत्सर्जन ज्यादा होता है उन्हें सलाह दी जाती है कि इसे 4 से 6 घंटे बाद बदल लें। इसका छोटा आकार इसे ढूंढने में मददगार होता है, हालांकि इससे दिक्कत भी हो सकती है। डॉक्टर की सलाह है कि रॉड के जरिए इसे निकालने में बहुत ताकत लग सकती है, इसलिए भीतर का वैक्यूम कम करने के लिए वो उंगली का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हालांकि शावर में इसे निकालना आरामदेह हो सकता है, पर टॉयलेट पर बैठकर इसे निकालना भी सुरक्षित है। इसके अलावा ये ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार इसका उपयोग आमतौर पर थोड़ा असहज होता है। किसी महिला को मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल की आदत पड़ने में 2 या 3 कोशिशें लग सकती है। सलाह दी जाती है कि जब मासिक धर्म ना हो तभी इसका टेस्ट कर लिया जाए। इसके अलावा पहली बार उपयोग से पहले मेंस्ट्रुअल कप को चूल्हे पर गर्म पानी में या माइक्रोवेव में 5 मिनट तक उबालें ताकि ये सुरक्षित हो जाए। कई ब्रांड तो इसके लिए खास प्रकार के कंटेनर भी देते हैं। माहवारी के दौरान जब इसका बार बार उपयोग किया जाए तो इसे पानी और साबुन से अच्छे से साफ करने की सलाह दी जाती है, और जब माहवारी खत्म हो जाए तो इसे वैसे ही उबालना चाहिए। इसके बाद उपयोग न होने पर इसे किसी कपड़े की थैली में बंद करके रख दे। फिर जब माहवारी शुरू हो तो इसे इस्तेमाल से पहले फिर इसे गर्म पानी से उबाल लेना चाहिए। इसके अलावा अच्छे से सैनिटाइज होने के बाद मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग बेहद सुरक्षित होता है, लेकिन अगर इसे ठीक से साफ ना किया जाए तो इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपके जननांग सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आ जाते हैं तो ये नुकसानदेह हो सकता है। इससे कैंडिडियोसिस और वेजिनोसिस की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को कॉन्डम से एलर्जी हो उन्हें लेटेक्स फ्री कप का उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर मेंस्ट्रुअल कप लगाए रहने पर पेशाब करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर प्रेशर महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस कप को जननांग के भीतर थोड़ा और जाना चाहिए। बच्चा ना हो इसके लिए यदि किसी महिला ने अपने गर्भाशय में आईयूडी लगा रखी है उन्हें भी इसके उपयोग में समस्या नहीं आती। ऐसा इसलिए कि दोनों की जगह अलग अलग होती है, एक गर्भाशय के अंदर होता है तो दूसरा जननांग के भीतर।
हालांकि जब शारीरिक संबंध बनाना हो तो इस कप को जननांग से निकाल देना चाहिए। उन महिलाओं ने जिन्होंने पहले कभी शारीरिक संबंध नहीं किया है उनके लिए और नरम किस्म का कप आता है। वैसे तो कई डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अभी भी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कई महिलाओं को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि इसे लेकर ज़्यादा बात की भी नहीं जाती। ज़्यादातर महिलाएं ऑलरेडी सैनिटरी पैड यूज़ करती है, इसलिए इसकी ज़्यादा जानकारी किसी को है भी नहीं। इसके अलावा डॉक्टरों की राय में मेंस्ट्रुअल कप की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह स्थायी प्रकृति की वस्तु माना जाता है कि किसी महिला को पूरी जिंदगी में औसतन 450 बार माहवारी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक महिला को अपनी जिंदगी में करीब 7200 सैनिटरी पैड का उपयोग करना होगा, जबकि मेंस्ट्रुअल कप की बड़ी खासियत यह है कि एक कप 3 से 10 सालों तक चल सकता है। इसकी एक और खूबी है कि इसके द्वारा बना वैक्यूम माहवारी के रक्त को हवा के संपर्क में नहीं आने देता, जिससे इस दौरान अंतवस्त्र में गंध नहीं आती। कई गायनोलॉजिस्ट के अनुसार इसका नकारात्मक पहलू यह भी है कि सभी महिलाएं इस कप का सलीके से उपयोग करने में सक्षम होगी ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती, इसलिए माहवारी से पहले वह इस कप को लगाना सीखे। जब उन्हें लगाना आ जाए तब वह माहवारी के समय लगाएं। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो किसी गायनोलॉजिस्ट की सलाह लें और इसे लगाना निकालना उनसे पूछ सकते हैं। आपको ये कप हर हाल में फ़ायदा देगा, क्योंकि सैनिटरी पैड कई बार महिलाएं ऐसी हैं कि हर महीने उन्हें खरीदना पड़ता है, लेकिन ये कप कई सालों तक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको दोबारा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हर महीने सैनिटरी पैड की पड़ती है। तो दर्शकों, ये थी जुड़ी जानकारी मेंस्ट्रुअल कप की। वो मैंने इसलिए दी क्योंकि आज के समय में भी कई महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप की जानकारी नहीं है। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।